वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउस ऑफ वेलनेस। मिसेस आयोना हेगड़े के साथ में, जैसे आपको पता है, उन्होंने मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में, फाउंडर है रीच आउट काउंसलिंग सेंटर के, साइकोथेरेपिस्ट है, वेलनेस कोच है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, एडिक्शन काउंसलर है और बहुत सारी चीज के ट्रेनर्स है। सो लास्ट टाइम हमने बात की थी फैमिली डायनामिक्स की, जहां पर उन्होंने हमें टिप्स दी थी मदर इन लॉ के लिए, डॉटर इन लॉ के लिए, सन के लिए और फादर इन लॉ के लिए। आज मैं मिसेस हेगड़े से पूछना चाहूंगी कि अगर स्पाउस की डेथ हो जाती है, स्पेशली कोविड, विच हैज बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मेनी मेनी सीनियर सिटीजन्स वेयर दे हैव लॉस्ट देयर स्पाउस, तो what can you tell them? Can you give them some tips? How do they cope up with their loss? Okay. So Minas, thank you for having me over for this talk. आपने जो प्रश्न पूछा है वो एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक आप पे नहीं गुजरती आप नहीं जानते कि उस आदमी की लाइफ में क्या क्या हो रहा है, खास करके जब वो अपने स्पाउस को लूज कर चुके हैं। Okay? तो लूजिंग अ स्पाउस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लूजिंग अदर फैमिली मेंबर्स, क्योंकि स्पाउस के साथ यानी कि हस्बैंड या वाइफ का ऐसा रिश्ता होता है कि आप सोचते हैं ना शादी करते वक्त कि हम लोग जन्म जन्मांतर तक साथ रहेंगे। हम कहते हैं ना कि शायद बच्चे न रहे, लेकिन हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए रहते हैं। हम इसीलिए तो शादी करते हैं कि हम लोग बुढ़ापा अलग अकेले नहीं बिताएंगे, इसीलिए हम हमारे जवानी के इतने साल एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, ये सोच के कि ओल्ड एज हमारा अकेला ना जाए। ओके, सो हस्बैंड वाइफ में वो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं कि आप साथ में बच्चों को बड़े करते हो। रोज रोज आपकी जिंदगी में जो जो हार्डशिप्स आते हैं या जो कठिनाइयां आते हैं, आप साथ मिलके उसको फेस करते हो, तो एक टीम बन जाता है। अगर एक बहुत ही गहरा रिश्ता है हस्बैंड और वाइफ में एज अ टीम, तो जब भी वो टीम में से एक मेंबर चला जाता है, गुजर जाता है, तो दूसरे मेंबर पे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक तो मन में हम मानने को ही तैयार नहीं होते कि वो इंसान है नहीं फिलहाल। सो एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। अ, या तो फिर हम लोग गुस्सा हो जाते हैं कि कैसे वो मुझे छोड़ के जा सकता था, क्यों चला गया वो मुझे इस समय पे छोड़ के। या तो फिर पीपल से कि साथ रहने के वादे दिए थे और अभी तो कोई है नहीं, अकेला छोड़ के गया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो बेसिकली क्या होता है ना, एक दूसरे पे डिपेंडेंस बहुत हो जाता है। आप कुछ चीजों को तो आप ध्यान ही नहीं देते हो, जैसे अगर कोई मैन, मतलब अगर कोई आदमी फाइनेंसेस देख रहा होता है और उसके वाइफ वो फाइनेंसेस में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रही है, सो ही इज रनिंग द हाउस, ही इज डूइंग द फाइनेंसेस, सब कुछ उन्होंने सेविंग्स किया है, सब कुछ उन्होंने किया है, अगर वो ही गुजर जाते हैं तो वाइफ लॉस्ट हो जाएगी। ओके, सो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखना है कि वो जो बचा हुआ है स्पाउस, मतलब जो है जिंदा, उसके लाइफ में क्या क्या हो रहा है, उनको फैमिली सपोर्ट है या नहीं है, वो अकेले हैं। जिनके पास फैमिली सपोर्ट है, एक प्यारा सा परिवार है, और वो फैमिली में अगर स्पाउस गुजर जाता है, तो कोई ना कोई जो बचे हुए मेंबर है उसकी देखभाल करने के लिए तो रहते ही है। लेकिन अगर वो मेंबर अकेला है तो उसके अलग डायनामिक्स होते हैं। सो बेसिकली losing a spouse at any age is tragic, okay, for a husband wife team. Most cases I will advise कि अगर ग्रीफ है और मतलब अगर आपको ये दुखी फीलिंग हो रहा है, आप सो नहीं पा रहे हो, 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, फिर भी आप नहीं ये चीज को आप हैंडल कर पा रहे हो, तो प्लीज सीक काउंसलिंग, प्लीज। क्योंकि काउंसलिंग से बहुत फर्क पड़ता है आपके जो मन में चीजें हो रही है उससे।
दूसरी बात ये है कि अगर पहले स्पाउस है इसीलिए आपके पास फ्रेंड्स नहीं थे ज्यादा, या आप फैमिली को विजिट नहीं कर पा रहे थे, या कुछ ना कुछ घर में हमेशा होता था इसीलिए आप औरों पे ध्यान नहीं दे दे पाते थे, तो अपने सोशल कनेक्शंस बढ़ाओ। लोग मतलब ज्यादा देर अकेला मत बिताओ, लोगों से बात करो, या कोई एनजीओ या किसी शेल्टर में जाओ और अपना जो टाइम है वहां पे स्पेंड करो इन अ वेरी नाइस वे, कि औरों को तो बेनिफिट हो आपके होने का। ओके। डिप्रेशन में स्लिप होना बहुत आसान है, क्योंकि आप तो वैसे ही दुखी रहोगे कि अब मैं क्या करूं, मेरे लाइफ का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। बट बिलीव मी, आप अपना अपनी जितनी भी जिंदगी है उतनी जिंदगी तो आपको अच्छी तरह से बितानी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग जा चुके हैं वो लोग जा चुके हैं, वापस तो नहीं आने वाले हैं। लेकिन हम जिंदा है, और हम खुश रह के वो जो जा चुके हैं उनको भी खुश रख सकते हैं। तो वी हैव टू लर्न टू लिव अलोन। एंड अगर स्पाउस नहीं है तो वी कैन ऑल्सो बिल्ड अप रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल, गो आउट, सेम थिंग्स विच आई सेड अर्लियर ऑल्सो। हम लोग नया हॉबी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ पेंटिंग्स, कोई पेंटिंग्स कर सकते हैं, पीपल पेंट साड़ीज, बैग्स, कुछ भी, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नया शुरू कर सकते हैं, ताकि हमारा जो ध्यान है वो कहीं और बट जाए एंड उसी बात पे टिका न रहे। Okay, so we have to keep ourselves busy with something else. That is one of the major things that you can do. I generally have some seniors telling me that हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है घर में। Hmm. वी आर लाइक सर्वेंट्स, आपको सारा टाइम काम करते रहते हैं या सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन का ही ध्यान रखते हैं Hmm. वगैरह। Hmm. सो व्हाट वुड यू टेल देम? So this is for those who have lost their spouses and they यस, are यस। okay. So basically क्या होता है ना, कभी कभार फैमिली डायनामिक्स ऐसा है कि जब तक आपके स्पाउस जिंदा है आपकी कोई रिस्पेक्ट वैल्यू होती है। किसी हम्म, घरों में ऐसे होता है हम्म, कि फादर इन लॉ अगर अर्निंग मेंबर थे, एंड जब तक फादर इन लॉ जिंदा थे तब तक मदर इन लॉ का भी एक रॉब और रुतबा था। एंड हम्म, जब फादर इन लॉ नहीं है, अभी बेटा घर चला रहा है या बेटा बहू घर चला रहे हैं, तो मदर इन लॉ को साइडलाइन हो सकता है। हम्म, सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि अगर लविंग फैमिली है तो स्पाउस का जाना एक बहुत ही सैड इंस्टेंस होता है किसी भी औरत के लिए या किसी भी आदमी के लिए। तो जो यंगस्टर्स हैं फैमिली में, जरूरी है कि वो उन पे ज्यादा ध्यान दें, हम्म, ताकि वो लोग डिप्रेशन में ना स्लिप हो जाए। उनके साथ ज्यादा वक्त बिताएं, जब वो बाहर जाएं तो उनको भी लेके जाएं। मतलब उनको ऐसे ट्रीट नहीं करना है कि आप एक साइड में रहो, आपको लाइफ की कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। आप, जरूरी है, हमारे यहाँ पे इंडिया में ऐसे सीनियर सिटीजन क्लब्स, वो भी तो इतने सारे नहीं है, थोड़े बहुत है, बट इतने सारे नहीं है जैसे अब्रॉड है। सीनियर सिटीजन लिविंग के लिए बहुत सारी चीजें हैं अवेलेबल। इंडिया जैसे कंट्री में अभी तक वो इतना स्टार्ट नहीं हुआ है, बट इवेंचुअली होगा। हम्म, इवेंचुअली होगा कि लोग जानेंगे कि वी हैव टू प्रिपेयर प्लेसेस फॉर सीनियर सिटीजन। ऐसे नाना नानी पार्क्स तो होते ही हैं, हम्म, मेरे गली में भी है। आप, मैं जब सवेरे जाती हूँ तो वहां पे एक लाफ्टर क्लब चलता है, बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स आते हैं, लाफ मतलब हंसते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पुराने जमाने के गाने गाते हैं। मतलब क्या होता है ना कि आप पे भी तो डिपेंड होता है कि आप जाओ अपनी राइट, जिंदगी में से। आई मीन बच्चे तो क्या है, बच्चे बड़े हो जाएंगे, हम्म, आपके तो है नहीं, आपके राइट। बच्चे के बच्चे हैं। सो कभी कभार आप देखते हो वो ठीक है, लेकिन आप अगर परमानेंट नैनी बन गए हो तो शायद आपको फिर वापस रिकंसिडर करना पड़ेगा कि मैं और क्या कर सकती हूँ। आई राइट। आई ऑल्सो नो पीपल जिसने स्पाउस के गुजर जाने के बाद खुद के बिजनेस स्टार्ट किए हैं। अगर आप खाना अच्छा पकाते हो या आप सालन अच्छा बनाते हो, बहुत सारे लोगों ने इंडिविजुअल बिजनेसेस भी स्टार्ट किया है, लाइक चिक्कीज बनाते हैं, पापड़, मतलब
देखो, अगर आप कुछ करना चाहो हम्म। तो डेफिनेटली जहाँ चाह है वहाँ राह है। राइट। आप अगर शिद्दत से चाहोगे कि आपको कुछ ना कुछ करना है तो आप कुछ ना कुछ करोगे ही। हम्म। आपको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, दैट इज द मेन थिंग। राइट। यू विल हैव टू राइट। बिकम स्ट्रांग टू बी एबल टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ कि मैं ये अपने लिए करूंगी ही। वैसे राइट, आप हेल्पलेस नहीं हो। नहीं हो, एक्चुअली कोई भी हेल्पलेस नहीं है। हम्म। अगर आपको लगता है कि आपके घर वाले आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, या आप खुश नहीं हो जैसे वो आपके साथ बर्ताव कर रहे हैं, थोड़ा बाहर निकलो घर से। हम्म। बिल्डिंग के नीचे ही आप बैठोगे तो बिल्डिंग में से ही कितने लोग मिलेंगे आपको बात करने के लिए। और करेक्ट। जैसे ये पार्क्स है, यू कैन गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वहां पे भी लोग मिलेंगे आपको। एंड थोड़ा फ्रेंडली हो जाओ, लोगों से बात करो, तो फिर आपका भी मन हल्का हो जाएगा। हम्म। हम्म। राइट, राइट, राइट। थैंक यू सो मच। ये दिस वाज सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, और आपने इसको इतने ब्यूटीफुली हैंडल किया है विद गिविंग सो मेनी टिप्स जी। फॉर सीनियर्स। सो जी। थैंक यू सो मच once again. थैंक यू। Looking forward to having you again या in our channel. या थैंक यू सो मच। या Cheers to बाय, wellness. cheers to you, cheers to wellness.